हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार ये वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बारे में जो IIT जेईई मेंस प्लस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यार पर्सनली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि 11th में जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं की थी और 12th में आकर वो ये समझ चुके हैं कि एक्चुअली में IIT जेईई के लिए कैसे पढ़ना होता है। मतलब उनको ये समझ में आ गया है कि मेंस और एडवांस में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है, एडवांस में हमें किस लेवल पे जाना होता है और मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब वो बेसिकली समझ चुके हैं। ठीक है, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये फील करते हैं कि 11th में हमें जितना एफर्ट मारना था, हमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने थे, हमें अपनी शीट पूरी सॉल्व करनी थी, हमने वो नहीं किया। तो अब वो ऐसा सोचते हैं कि अब हम ड्रॉप लेंगे, तो वो अभी से अपना मन बना लें कि हम ड्रॉप लेने वाले हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पर एक मतलब बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अभी आई थिंक 12th का आधा ही टाइम हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप जेईई मेन 2022 को टारगेट कर रहे हो तो उसकी डेट्स तो अभी अनाउंस भी नहीं हुई है। ठीक है, तो एनटीए ने अभी डेट्स भी फाइनलाइज नहीं की है, अभी तक ये भी फाइनलाइज नहीं है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी डेट्स अनाउंस नहीं हो, तो आप पहले से अभी से क्यों सोच रहे हो कि हमें ड्रॉप लेना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस पर बहुत ज्यादा थॉट देने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम ऐसा नहीं कि कम टाइम है। ठीक है, अगर अपन देखें कि 11th के कॉन्सेप्ट अगर अपने वीक रह गए हैं तो उसके लिए भी टाइम है, ऐसा कोई टाइम कम नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर अपन को सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है कि भाई क्लास 11th में अपन ने कहाँ पे गलती की, हमने मेहनत क्यों कम की, हमने कहाँ पर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमने सेल्फ स्टडी क्यों कम की, अगर हम ये सब पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा डेप्थ में सोचेंगे तो अपन टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी का अपना पढ़ाई बढ़ा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अभी अपन अगर ऐसा मान के चले, लास्ट ईयर जेईई मेन के 4 अटेम्प्ट हुए थे। ठीक है, फरवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था और अभी तो जोसा की काउंसलिंग खैर चल ही रही है। ठीक है, तो आप अपन ऐसा मान सकते हैं कि मार्च में मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जेईई होता है तो अप्रैल मई तक भी अटेम्प्ट्स जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास 4 से 6 महीना आराम से, अगर आप देखोगे तो नवंबर दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक अपने पास टाइम है, तो 4 से 6 महीना अपने पास आराम से जेईई क्रैक करने के लिए। ठीक है, और मैं विश्वास मानो 6 महीना कम नहीं होता, 6 महीना बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बहुत जोश से मेहनत करोगे, अगर आप दिन में 8 से 10 घंटा अभी भी मेहनत करने को तैयार हो तो आप जेईई मेन तो आराम से पढ़ सकते हो। एडवांस में मैं इतना ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि एडवांस में थोड़ा सा चीजें कॉन्सेप्चुअल हो जाती हैं, आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, जेईई मेन में क्या होता है, क्वेश्चन देख के जनरली पता होता है हमें क्या करना है। ठीक है, जेईई मेन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा नया क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन देख के स्ट्राइक हो जाता है कि ये क्वेश्चन किया हुआ है मोस्टली। ठीक है, ज्यादातर कैलकुलेशन ही होती है और थोड़ी स्पीड मैटर करती है। एडवांस में क्या होता है कि हम जानते हैं कि 50% पेपर करने पे भी अपनी टॉप 3000 में रैंक आ जाती है। ठीक है, तो एडवांस में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होना पड़ता है, क्वेश्चंस के पीछे ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, अपने को हार नहीं मानना है। 11th में टाइम नहीं दिया कोई बात नहीं, अभी उसको भूल जाओ, अभी एक फ्रेश स्टार्ट करना है। दिवाली में अपने को ब्रेक भी मिला है तो इसके बाद अपने को एक फ्रेश स्टार्ट करना है। अपने को कोशिश करना है कि अपन जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पिछले 5 से 10 साल के पेपर अपन बहुत अच्छे से 2 बार सॉल्व कर लें। बहुत सारे मॉक टेस्ट, अपन सिलेबस खत्म होते ही मॉक टेस्ट अपन को देने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। आप जिस भी कोचिंग में आप उसकी टेस्ट सीरीज दो, ईमानदारी से उसका प्रॉपर एनालिसिस करो कि कौन सा सब्जेक्ट में मेरे को कितनी दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करो। भाई फिजिक्स में कहां पर दिक्कत आ रही है, मैथ्स में कहां पर दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री में कितना रिवाइज करने की जरूरत है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करो और देखो कि कहां पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सब्जेक्ट अपना स्ट्रांग है अपने को उसको और स्ट्रांग करना है। कोशिश करने की दो सब्जेक्ट अपने को बहुत स्ट्रांग रखने हैं और एक सब्जेक्ट में अपने को ठीक ठाक रहेगा तो भी काम हो जाएगा अपना। कई बार क्या होता है, एक सब्जेक्ट को एकदम ही नेग्लेक्ट कर देते हैं तो रैंक पीछे हो जाती है। तो अपने को ध्यान रखना 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और एक सब्जेक्ट एक डिसेंट लेवल पे हो जाए कि अपन मतलब अपनी रैंक ठीक ठाक आ जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिलेबस 12th का अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th वाले को नेग्लेक्ट करके 11th के पीछे लग गए। 12th को अच्छे से खत्म करना है, उसके बाद 11th पे जाना है। ठीक है, क्योंकि 12th के कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली 12th बोर्ड्स में भी काम आते हैं। ठीक है, तो 12th को तो बहुत अच्छे से करना ही है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ये चीज का ध्यान रखना है। और एडवांस का भी डेट्स अभी ऑब्वियसली अभी आई नहीं है, बट अपन ऐसा मान सकते हैं कि अगले साल जून जुलाई के आसपास ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी एडवांस अगर अक्टूबर में हुआ है तो तुरंत तो होगा नहीं ऑब्वियसली मई में, क्योंकि अब तो जोसा की काउंसलिंग चल रही है, तो अभी टाइम लगेगा उसमें कोई, तो अपने पास एम्पल टाइम है, टाइम अपने पास कम नहीं है, टाइम कभी कम नहीं होता। जिस मोमेंट पे आपने सोचा कि मेरे को करना है बस आप कर सकते हो, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको करने से। बस आपको मन बनाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को करना है और उसके पीछे फिर जान लगाना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है कि हाँ मेरे को IIT NIT जाना है, टॉप कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए बस एकदम मन लगा के पढ़ना है अपने। फिर अपने को एक्सटर्नल सोर्सेज से कोई मतलब नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है, अपने घर वाले कहाँ घूमने जा रहे हैं, अपने दोस्त का बर्थडे, अपने लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। फिर अपने को वो टॉप कॉलेज में जाना है तो अपने को जान लगा के मेहनत करनी है बस, इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं सोचना है। ये चीज का ध्यान रखो। आने वाले 6 महीने में भूल जाओ आपके आसपास लोग रहते हैं, बस आप एकदम जो चाहिए उसके लिए एकदम
मैं आपको बता रहा हूं, आपको एकदम जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा। कई लोग आपको बोलेंगे क्या भाई, हम मतलब कई लोग आपको सोचेंगे कि तू कर क्या रहा है एक्चुअली लाइफ में, तू तो घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो चीज अचीव करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता, ये चीज मान लो आप, ठीक है। तो आप, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट यार, जो जहां पे भी आप पढ़ते हो अपने टीचर्स को फॉलो करो, जो भी वो गाइड कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं वैसा करते जाओ, डाउट्स पूछो, मोटिवेटेड रहो और एकदम फुल एनर्जी के साथ काम करना है, ठीक है। स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि रात रात भर पढ़ रहे हैं, ये भी गलत एक मेंटेलिटी कि रात भर पढ़ेंगे। रात भर पढ़ने से कुछ नहीं होता है भाई, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। रात भर पढ़ोगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, मोबाइल फोन हाथ में होता है, इंटरनेट होता है, यूट्यूब होता है, आप समझ जाओ। तो रात भर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। सिंस कि मैंने खुद ड्रॉप लिया था, मेरा बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हो गया, तो मेरे लिए तो ड्रॉप लेना वर्थ इट था। बट ड्रॉप लेने का डिसीजन तो यार एग्जाम देने के बाद लोगे ना, अभी से कैसे ले सकते हो? जब आपने जेई मेन जेई एडवांस एक्चुअल एग्जाम नहीं दिया है, तब तक आप कैसे ले सकते हो डिसीजन, समझ रहे हो? तो अभी अपने पास टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, तो अभी अपने को पूरा अपना फुल एनर्जी के साथ काम करना है। अभी इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना है, पीयर प्रेशर में नहीं आने की भाई इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके उतने मार्क्स आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप अपना देखो भाई, मेरे आज 150 आ रहे हैं तो मेरे 200 आने चाहिए, समझ में? 200 आ रहे हैं तो मैं 220 प्लस कैसे लाऊंगा? तो अपने इंप्रूवमेंट का स्कोप देखो, कहां पे तुम इंप्रूव कर सकते हो, दूसरों को मत देखो, समझ। दूसरों को देख के एक इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, वहां तक ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेरे से कम पढ़ता है उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये सब क्या कंपैरिजन से दुनिया आगे नहीं बढ़ती है। दुनिया आगे बढ़ती है, खुद को मोटिवेट करना है, खुद को आगे लेके जाना है, समझ रहे हो क्या? तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो ये बस है कि भाई ड्रॉप अभी लेने का नहीं सोचना है, अभी मेहनत करनी है, पहले एग्जाम देना है, बाद में मार्क्स आएंगे, रैंक आएगी, तो तब डिसीजन लेना है उस चीज का, ठीक है। तो यार वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो जितना शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।